यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 34। माहिर, निखिल और सिया की खुराफत। अब आगे। सिया को निखिल और कुणाल ने चलने फिरने से मना किया था ताकि किसी को पता ना चले कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे अभी कोई चोट नहीं लगी। सिया अपने रूम में बोर हो रही थी। वो कभी किसी को आवाज़ दे रही थी पर किसी ने भी सिया की आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि सब पार्टी की तैयारियों में बिजी थे। सिया बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने मन बना लिया वो किसी से बात नहीं करेगी। ऐसे करते करते सिया कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सब लोग पार्टी की तैयारियों में बिजी थे। तन्वी, माही, रिहाना, मीरा जी की किचन में हेल्प कर रही थी क्योंकि घर वालों के लिए वो खुद ही खाना बना रही थी। बाकी किसी को बाहर से नहीं बुलाया गया था, तो सिर्फ घर के लोग ही पार्टी में शामिल थे। तो दूसरी तरफ कुणाल और माहिर अपने ऑफिस के काम में बिजी थे। निखिल, कबीर और रिहान तीनों मिलकर सर्वेंट को ऑर्डर दे रहे थे कि हॉल में कैसे डेकोरेट करना है। दादू दादी वहीं बैठे सब देख रहे थे। किसी को भी सिया का ख्याल नहीं आया। उनकी छोटी रैबिट गुस्सा हो चुकी है। सब किसी न किसी काम में पूरा दिन बिजी रहे। सिया बोर होकर सो गई थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को 7 बजे के करीब सिया की आंख खुली। उसने सामने लगी दीवार में घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। सिया ने अपने मन में कहा, आज मेरा बर्थडे था और किसी को मेरा बर्थडे याद तक नहीं है। मैं आज के बाद किसी से बात नहीं करने वाली। निखिल भाई को तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। तभी रूम में तन्वी आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। सिया ने तन्वी को देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। तन्वी समझ गई सिया उससे नाराज़ है। तन्वी ने कहा, सिया, कुणाल भैया ने कहा है अगर तुम उनकी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। तो तुम रेडी करने आई हूँ मैं तुम्हें। सिया ने तन्वी को कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और तुम यहाँ से जाओ। तन्वी ने सिया को डराते हुए कहा, वो तुम्हें फिर इन्हीं कपड़ों में लेकर चले जाएंगे। तुम अच्छे से जानते हो कुणाल भैया को ऐसा कर सकते हैं। फिर मुझे मत बोलना तुम्हें रेडी होने नहीं दिया। तन्वी वहाँ से जाने की एक्टिंग करते हुए कहा, तो ठीक है मैं चली। सिया ने तन्वी को जाते देखा तो वो झट से मान गई क्योंकि वह सुबह से रूम में रह रहकर बोर हो चुकी थी। तन्वी ने कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करा देती हूँ। फिर वो तन्वी ने बॉक्स खोला। उसमें से एक ब्लैक कलर का गाउन बाहर निकला। उस गाउन ब्लैक कलर के बड़े बड़े डायमंड लगे हुए थे। वो गाउन हाफ शोल्डर गाउन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। गाउन को देखकर ही पता चल रहा था वो काफ़ी महंगा है। सिया ने तन्वी को कहा, ये तो पार्टी वियर ड्रेस है, मैं इसको नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि ये बहुत भारी है। उसे भारी ड्रेस संभलते नहीं है। मैं कोई नॉर्मल सी ड्रेस पहनकर भी बाहर जा सकती हूँ। तन्वी ने सिया को कहा, कुणाल भैया ने कहा है तुम्हें यही ड्रेस पहननी है। अब ज़्यादा ड्रामा मत करो वरना मैं बाहर चली गई तुम खुद देख लेना तुम्हें यह ड्रेस पहननी है कि नहीं। सिया ने मुंह बनाते हुए गाउन हाथ में ले लिया। फिर तन्वी ने सिया को गाउन पहनाने में हेल्प की। सिया ने तन्वी की हेल्प से वो गाउन पहन लिया। जब सिया ने वो गाउन तो तन्वी उसे देखती ही रह गई। सिया उस गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। अभी उसके सर और हाथ पर पट्टियाँ बंधी थी। उसके बाद भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सिया थी ही इतनी कमाल की कि उस पर हर रंग खिलता था। ब्लैक में तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखते थे। तन्वी ने सिया से कहा, वाह क्या लग रही हो तुम। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें जो काम करना है जल्दी करो और जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तन्वी ने सिया को जानबूझकर छेड़ते हुए पूछा, तुम मुझसे किस बात के लिए नाराज़ हो। सिया ने तन्वी से कहा, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ। सिया को परेशान करने के लिए अनजान बनते हुए सिया से कहा, मुझे कैसे पता होगा तुम किसके मुझसे नाराज़ हो। सिया गुस्से में तन्वी से कहा, तन्वीर तुम अब बहुत बदल गई हो। तुम अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती।
तन्वी ने कहा, लो अब यह सब कहाँ से बीच में आ गया। बात नाराज़गी भी चल रही थी। तन्वी ने भी सिया के माथे की पट्टी हटा दी। निखिल जानता था ऐसा ही होगा, इसलिए उसने पहले से ऐसे निशान बना दिए देखने वाले को लगे कि सिया को यह चोट की वजह से निशान बने हैं। फिर उसके बाद तन्वी ने सिया का मेकअप करना शुरू किया। इस दफ़ा सिया ने तन्वी एक बार भी बात नहीं की, बस चुपचाप बैठे ज़मीन को घूर रही थी और तन्वी भी अपना काम कर रही थी। लगभग 40 मिनट में तन्वी ने सिया को अच्छे से रेडी कर दिया। उसके बाद तन्वी ने सिया के बालों पर एक टियारा लगाया। अब सिया पूरी तरह से तैयार थी। सिया किसी परी की जैसी लग रही थी। इस वक्त जो भी सिया को देखता वो देखता रहता। तन्वी खुद अपनी पलकें झुकाना भूल गई। तन्वी ने सिया को अपने आँखों से काजल निकाल कर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी परी को इस पर। सिया तन्नू की तरफ देखकर एक फेक स्माइल करके हंसती, क्योंकि वह उससे नाराज़ थी। सिया ने कभी अपना बर्थडे एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कभी ज़्यादा बर्थडे मनाया ही नहीं था। सिया को बचपन से ही अपना बर्थडे याद था और हर बार अपने पापा से अपना बर्थडे मनवाने की जिद करती, लेकिन मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह उसका बर्थडे सेट नहीं करते थे। धीरे धीरे सिया ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया, पर अब वो चीज़ें बदल गई थी। सिया बस सब सोच ही रही थी, उसकी यही उम्मीद कर रही थी सब उसे बस हैप्पी बर्थडे विश कर दे, पर उसे किसी ने विश नहीं किया था, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। सिया ने अपने मन में कहा, तनु तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? तुमने मेरा बर्थडे भूलने की हिम्मत की है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। आज तुम्हें पता चलेगा मेरा बर्थडे भूलने का क्या नतीजा होता है। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम ज़िंदगी में कभी दोबारा मेरा बर्थडे नहीं भूल पाओगी। सिया अपने मन में तन्वी को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना चुकी थी। फिर तन्वी रूम के बाहर गए और फिर बाहर से एक व्हीलचेयर अंदर लेके आए। फिर तन्वी ने सिया को अपनी हेल्प से उस व्हीलचेयर पर बैठा दिया, उसे रूम से बाहर ले गई। सिया तन्वी से गुस्सा थी, इसलिए सिया ने तन्वी से कोई सवाल जवाब नहीं किया, चुपचाप से तन्वी की बात मान रही थी। तन्वी को यह बात बहुत अजीब लग रही थी। सिया हमेशा नाटक करती थी, उसकी कोई बात नहीं मानती थी आसानी से। आज वो एक बार में ही उसकी बात कैसे मान गई। तन्वी ने अपने मन में सोचा, पक्का इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तन्वी सिया को नीचे हॉल में लेके आई तो सिया तन्वी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सब लोग कहाँ गए? सिया जैसे ही हॉल के बीचों बीच आई, तन्वी उसे छोड़कर साइड हट गई। सिया ने तन्वी को आवाज़ देते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो मुझे अकेले छोड़कर? तभी टेरेस के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी और एकदम से लाइट ऑन हो गई। सबने एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सिया एक साथ में कहा और सब एक एक करके सिया को विश करने लगे। लाइट ऑन होते ही सबकी नज़र गई कि सिया कितनी सुंदर लग रही है। हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। आज कितने दिनों बाद देखा, कितनी सुंदर लग रही है सिया। सिया ने ब्लैक कलर का स्लीवलेस गाउन पहना हुआ था, साथ में मैचिंग छोटे छोटे इयररिंग और एक छोटा सा नेकलेस भी डाला था। बालों को खुला छोड़कर टियारा लगाया हुआ था, पिंक लिपस्टिक, आँखों में काजल, हाथ में वॉच डाली हुई थी। इतना कम होने के बाद सिया कयामत लग रही थी। सिया को देखकर सब अपने होश में खो गए थे। हमारे कुणाल जी सब लोग और विश करने लगे। कुणाल भूत बने खड़ा था, तभी उसके पास निखिल के कान में धीरे से कहा, मेरी बहन, मुझे पता है मेरी बहन बहुत सुंदर है, आज वो बहुत प्यारी लग रही है, पर तुम उसे इस तरह से देखोगे तो उसे नज़र लग जाएगी।
निखिल की बात सुनकर कुणाल झेप गया और सिया को बारी बारी से सब विश करने लगे। सिया ने सबसे बस मुंह फुलाई थैंक यू कह रही थी। वो सुबह से ही नाराज़ थी। सिया ने अपनी नाराज़गी जताते हुए किसी की तरफ एक नज़र उठाकर नहीं देखा। सबको पता था सिया गुस्सा है। सिया ने हॉल को एक नज़र देखा, उसे बहुत खुशी हुई। निखिल सिया के पास आते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू माई लिटिल सिस्टर काव्या कपूर। सिया कन्फ्यूज़ होकर निखिल को देख रही थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि निखिल उसे काव्या क्यों कह रहा है। फिर निखिल ने सिया को एक फ़ाइल गिफ्ट की। कहा, बच्चे इसे खोलो। सिया ने वो फाइल खोली तो सिया दंग रह गई। उस फाइल को पढ़कर उसके होश उड़ गए। सिया की आंखों में आंसू भर आए थे। सिया भरी आंखों से निखिल की तरफ देखने लगी। निखिल ने फिर अपनी पॉकेट से एक पुरानी फ़ोटो निकालकर सिया को दे दी। वो फ़ोटो उसने देखी। फ़ोटो में सिया के बचपन की फ़ोटो भी थी और साथ में एक लड़का भी था। सिया को अब जाकर समझ आया, निखिल उसका मुंह बोला भाई नहीं बल्कि उसका सगा भाई है। सिया एकदम से रोने लगी। उसका सालों का दर्द बाहर आ रहा था। वो हमेशा खुद को अनाथ समझती थी। उसे ऐसे लगता था इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके माँ बाप के होते हुए वो अनाथ की तरह जीती थी। उसे पता नहीं था निखिल उसका सगा भाई है। निखिल ने जो फाइल सिया को दी थी उसमें सिया और निखिल के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी, जिसमें साफ साफ लिखा था सिया और निखिल का डीएनए मैच करता है। निखिल और सिया दोनों भाई बहन हैं। इस बात को आज पता चल रही थी। बाकी घर वाले पहले से ही सारी बातें जानते थे, बस सही मौके का वेट कर रहे थे। सिया रोने लगी। निखिल ने जाकर उसे हक कर लिया। निखिल ने कहा, बच्चा आज आपका बर्थडे है और बर्थडे के दिन कोई नहीं रोता। सिया ने कहा, भाई आज मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट आपने दे दिया है। आज तक मुझे किसी ने इतना अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। निखिल ने सिया से कहा, जो मेरा है वो आपका भी है बच्चा। फिर दोनों बहन भाई सबको इग्नोर कर आपस में बातों में लग गए। दादू दादी ने कहा, निखिल क्या हमें भी हमारी बच्ची को विश करने का मौका मिलेगा या नहीं? सिया दादा दादी से ताना मारते हुए बोली, तो आपको अभी याद आया है कि आज मेरा बर्थडे है? दादी ने इस पर कहा, हमें तो सुबह से ही याद था, बस हम आपको सरप्राइज़ पार्टी देना चाहते थे, इसलिए आपको विश नहीं किया। और सबको पहले ही पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। सिया ने खुश होते हुए कहा, आप सच बोल रहे हो? सब ने एक साथ कहा, हाँ दादी दादू सच बोल रहे हैं। फिर कुणाल ने सिया के पास आते हुए कहा, चलो बहुत हो गया बातें, अब केक काटते हैं। निखिल सिया की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए टेबल के पास ले गए जहाँ पर केक रखा था। सब चारों तरफ खड़े होकर सिया को विश करने लगे। सिया ने केक काटने से पहले इश्क विश मांगे और फिर केक काटा। उसने सबसे पहले निखिल को, फिर रिहाना को, फिर मीरा जी, दादू दादी, कुणाल, कबीर, माहिर सबको केक खिलाया। फिर सब ने सिया को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया और सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वे लोग आपस में इतने खो गए थे कि उन्हें सिया की व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई ही नहीं दे रही थी। सिया को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बर्थडे पार्टी उसकी थी और मौज सब लोग कर रहे थे। दादी दादू वहीं बैठकर सबको देख रहे थे। सिया ने माहिर और कबीर को अपने पास बुलाया। माहिर और कबीर दोनों आकर सिया के पास बैठ गए। सिया ने माहिर से कहा, माहिर भाई क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? माहिर ने पूछा, कैसी हेल्प चाहिए? बस आपको। सिया ने फिर कबीर को कहा, कबीर भाई मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए। माहिर ने सिया की चिंता करते हुए पूछा, सिया से, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक है ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सिया ने कहा, अरे नहीं नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है भाई, मुझे ना किसी को सबक सिखाना है और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ 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 मना मत करिए ना, आप तो मेरे प्यारे अच्छे भाई हो ना, प्लीज़ मान जाइए। माहिर और कबीर दोनों मान गए। सिया ने माहिर को एक वर्ल्ड वाइन लाने को कहा और कबीर को जूस लाने का ऑर्डर दिया। दोनों अपने अपने कामों में लग गए। सिया, निखिल, तन्वी, कुणाल, रिहाना और रिहान और माहिर को घूर रही थी।
कुणाल सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रहा था, जबकि निखिल, रिहान और रिहाना और तन्वी डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर जूस ले आया तो सिया ने उसे साइड ले जाकर रखने को बोल दिया और फिर माहिर का आने का वेट किया। कुछ देर बाद माहिर भी आ गया। सिया अपनी व्हीलचेयर उस तरफ ले गई जहाँ जूस रखा था और माहिर को भी वहीं आने का इशारा किया। तीनों साथ में बैठ गए। कबीर ने सिया से पूछा, छोटे रैबिट, तुम इन सब चीज़ों का क्या करने की सोच रहे हो? सिया ने कहा, आप बस देखते जाइए भैया, आज इन सब की कैसे बैंड बजानी है। सिया ने वाइन की बोतल ओपन की और 3 गिलास में अच्छे से रेड वाइन डाल दिया और उसमें जूस मिक्स कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। लड़कियां रेड वाइन नहीं पीती थी तो उन्हें तो पता नहीं चलने वाला था, पर निखिल 1 मिनट में समझ जाता कि जूस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए सिया ने निखिल को खुद जूस पिलाने का प्लान किया। सिया ने माहिर को कहा, माहिर भाई, आप ये जूस तन्वी और मॉन्स्टर को दे आओ, मैं ये निखिल भाई को पिला दूंगी। निखिल के पास गई। सिया निखिल के पास गई और जाकर उसे जूस दिया। निखिल ने सिया से जूस लिया। निखिल ने कहा, आप कब से डांस कर रहे हो? आप थक गए होंगे, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। निखिल ने एक झटके में जूस पी लिया। क्या उसे जूस में थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। वहीं कुणाल और तन्वी भी दोनों जूस पी रहे थे। उस जूस में सिर्फ रेड वाइन ही नहीं बल्कि भांग भी मिलाई गई थी। अब तीनों का क्या होगा भगवान ही जानता है। और माहिर और कबीर सिया के प्लान पर हंस रहे थे। वो जानते थे कि आगे अब क्या होने वाला है। कि सिया भी उनके पास आ गई। तीनों साइड में जाकर खड़े हो गए, ब्लास्ट होने का इंतज़ार करने लगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल देखते हैं क्या होगा। तन्वी और निखिल एक रूम में लॉक हो जाएंगे या कुणाल को सिया की किस बात पर गुस्सा आएगा, वो तो कल ही पता चलेगा। और कुणाल कैसी पनिशमेंट देगा इन लोगों को, इसके लिए सुनते ही रहिए। यू आर माई लव लाइफ। प्लीज़ यार कमेंट्स करके ये तो बताओ अच्छे हैं कि बुरे, मुझे थोड़ी तसल्ली तो मिले।